और मैं अभी आपको जापान के एक मेडिकल डिवाइस के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है लेवलुक SD501। हालांकि ये यंत्र जापान में एक मेडिकल डिवाइस है, लेकिन विश्व भर में ये एक एसेंशियल किचन अप्लायंस के रूप में बेचा जाता है। इनफैक्ट ये यंत्र 170 से ज्यादा देशों में बेचा जाता है और सिर्फ अमेरिका में 3000 से ज्यादा यूनिट्स हर महीने बिकते हैं। यह डिवाइस अपने नल के पानी को हेल्थीएस्ट वाटर में तब्दील करता है और जापान के लोगों ने इस पानी का नाम रखा है केंगेन वाटर। केंगेन का मतलब जापानीज में रिटर्न टू द ओरिजिन। सो जापान लोगों का यह मानना है कि ये अगर पानी जब हम पिएंगे तो हमारी बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाएगी और वी विल स्टे इन वन ऑफ द हेल्थीएस्ट स्टेट लेवल्स इन आवर बॉडी। हमारी इम्यूनिटी हाई होगी, हमारी एनर्जी लेवल्स हाई होगी और हमको अच्छी तरह से नींद आएगी और काफी फायदे हमारे जिस्म को होगी। सबसे पहले बात करते हैं हमारी कंपनी का। हमारी कंपनी का नाम है एनर्जिक, जो इस मशीन को बनाती है ओसाका जापान में। हमारी कंपनी के दुनिया भर के स्पेसिफिकेशंस है, जैसे कि ISO 9001, ISO 14001 और सबसे खास स्पेसिफिकेशन जो हमारी कंपनी का है वो है ISO 13485। हमारी जो ये मशीन है ये एक मेडिकल ग्रेड डिवाइस है। ये एकमात्र कंपनी है जिसका पानी 6500 से ज्यादा डॉक्टरों ने उसको क्लिनिकल टेस्ट में इस्तेमाल किया। अब जब यूएस की बात करेंगे तो यूएस में एक एसोसिएशन है जिसको बोलते हैं वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, और हमारी कंपनी दुनिया की एकमात्र वाटर आयोनाइजर है जिसको WQA गोल्ड सील अवार्ड मिला है। यानी कि हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन पानी की। यह इतना बेहतरीन है कि दुनिया के जाने माने डॉक्टर्स, ये हैं डॉक्टर हिरोमी शिनिया, जिन्होंने 40 साल में 3 लाख से ज्यादा कोलोनोस्कोपीज किए हैं। वो ये पानी ना खुद सेवन करते हैं बल्कि आप रेकमेंड भी करते हैं। उसी तरह यह है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हॉल्स फिल्जर, जो हार्वर्ड टीचिंग हॉस्पिटल में पढ़ाते भी हैं, ये भी इस पानी को रेकमेंड करते हैं। और यह है डॉक्टर कोरिन एलन, जो केंगेन पानी को ब्रेन डिसऑर्डर्स ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और यह है बैरक ओबामा के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जेराल्ड ब्रशनाहन, जो कि दुनिया भर को यह पानी पीने का रेकमेंड करते हैं। इस पानी के बारे में काफी किताबें लिखे हैं, जैसे कि चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, जिसको लिखा है डॉक्टर डेव कारपेंटर ने। डॉक्टर हिरोमी शिनिया ने भी एक किताब लिखा है जिसका नाम है द एंजाइम फैक्टर, जो एक इंटरनेशनल हेल्थ बेस्ट सेलर है। 2 मिलियन से ज्यादा कॉपीज ऑलरेडी बिक चुकी हैं। और इस किताब के पीछे जो सबसे पहला स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है, ड्रिंकिंग केंगेन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी, मोटापा को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन पानी है। और एक किताब है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, जिसको लिखा है अमेरिका के एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर रॉबर्ट जी राइट। उन्होंने लिखा है कि केंगेन वाटर हर कैंसर मरीज के लिए अनिवार्य है। और उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर मैं एक मशीन लेना चाहूंगा तो मैं चूज करूंगा SD501, जो एनर्जिक कंपनी से बनी हुई है। अगर आप सिर्फ गूगल में जाके सेलिब्रिटीज ड्रिंकिंग केंगेन वाटर देखेंगे तो आपको इतने चेहरे दिखेंगे, राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, बिल गेट्स से लेते हुए प्रोमिनेंट फिगर्स, ये सब लोग केंगेन पानी का सेवन 10 साल से ज्यादा कर रहे हैं। यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं दुनिया के बेहतर पानी का। और पानी पे इतना इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में 70% पानी है। लेकिन अफसोस है कि बहुत से लोग पानी को इग्नोर करते हैं और अपना पूरा फोकस होता है 30% पे। भाई ये खाना खाइए, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लीजिए, ये दवाई लीजिए, लेकिन पानी को हम लोग अनदेखा कर लेते हैं। लेकिन हकीकत में अगर हमको हेल्थी रहना है, 30% पे फोकस करना है 70% पे? हमको फोकस करना है 70% के। एक छोटा स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। अमेरिका दुनिया में मेडिकली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज, लेकिन हेल्थ वाइज उनका नंबर है 39 या 40। जापान मेडिकली कोई रैंक नहीं है, लेकिन हेल्थ वाइज दे आर नंबर 1 और 2। क्यों? क्योंकि अमेरिका फोकस करता है जिस्म के 30% पे, फूड, न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन, लेकिन जापान फोकस करता है 70% पे, यानी पानी। उनका मानना है कि अगर आप अपने 70% जिस्म को बदलो तो आपका पूरा जिस्म बदल जाएगा। चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। जब भी हम पानी के बारे में बात करते हैं
तो हम पानी को एक सिंगल डायमेंशन में देखते हैं, डर्टी वाटर अथवा क्लीन वाटर। और हमारे पास अभी जितने भी यंत्र हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, उनका एक ही काम है, मेकिंग द डर्टी वाटर क्लीन, यानी कि वो सब हैं क्या, प्यूरिफायर्स। लेकिन आज मैं प्यूरिफायर्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं पानी के दूसरे डायमेंशन आपके सामने पेश करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड बैड वाटर एंड गुड वाटर। बैड वाटर वो पानी है जिसके लॉन्ग टर्म सेवन से हमारे जिस्म को बहुत नुकसान होता है, और उसका क्लासिकल एग्जाम्पल दिया है WHO ने, हमारा RO वाटर। सो WHO के हिसाब से RO वाटर disease and early death is more likely to be seen with the long term drinking of distilled reverse osmosis water। अगर आप गूगल में जाके सर्च करें हेल्थ रिस्क फ्रॉम ड्रिंकिंग डीमिनरलाइज्ड वाटर, तो आपको एक 16 पेज की रिपोर्ट मिलेगी जो 1980s में पब्लिश किया था, जिससे मालूम होता है कि RO वाटर से जिस्म को कितना नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट RO वाटर को जापान लोग बोलते हैं डेड वाटर, क्योंकि उसमें कोई मिनरल्स नहीं रहता। लेकिन जब वो पानी अंदर जाता है, हमारे जिस्म को कुछ न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स देने की बजाय हमारे जिस्म से मिनरल्स लेके बाहर फेंकता है, और हर बार जब पानी पीते हैं तो हमारा शरीर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को बाहर फेंक देता है। तो ये लॉन्ग टर्म गुड और बैड, इट इज बैड। तो गुड वाटर क्या है? तो गुड वाटर वो पानी है जो हमारे बॉडी के हीलिंग को प्रमोट करता है। और अगर गूगल में सर्च करेंगे तो हमको मिलेंगे नेचुरल मिरेकल हीलिंग वाटर्स, जो सदियों से लोग पीते जा रहे हैं, जिससे काफी फायदे हो रहे हैं, कई बीमारियां भी रिवर्स हो चुके हैं। अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे लकोटे मेक्सिको में एक कुआं है, उसी तरह जमजम जो मक्का में है, सऊदी अरेबिया में, और एक लूर्स जो फ्रांस में है, उसी तरह इंडिया में भी गंगा वाटर इन द हिमालयन रेंजेस। ये सब पानियां हीलिंग वाटर्स हैं, क्योंकि इनमें कुछ खास प्रॉपर्टीज है, और वही खास प्रॉपर्टीज को हमारे साइंटिस्ट, जापान के साइंटिस्ट ने इस केंगेन पानी में डाला है। तो इसीलिए केंगेन पानी के सेवन करने से भी हमारी बॉडी को हीलिंग होता है। और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? 3 खास प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 1 है एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 है अल्कलाइजेशन प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी नंबर 3 है माइक्रो क्लस्टरिंग। तो इन तीनों के बारे में मैं एक 3-3 मिनट डेमो के साथ आपको दिखाता हूं। सबसे पहले बात करेंगे एंटीऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन हमारे जिस्म के लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, लेकिन उसके थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यही ऑक्सीडेशन को सही वक्त पे रोका ना गया तो वो लोहे को भी तोड़ देता है, और वही उसी ऑक्सीडेशन या रस्टिंग या एजिंग प्रोसेस से हमारे जो फल फलाली फ्रूट सब डिस्ट्रॉय होते हैं, डीके होते हैं। और वही ऑक्सीडेशन हमारे जिस्म में भी होता है, अंदर और बाहर। बाहर का फर्क हम देख सकते हैं, लेकिन अंदर का फर्क हम महसूस करते हैं कई बीमारियों को द्वारा। इनफैक्ट 70 से ज्यादा क्रोनिक बीमारियां हैं हमारे ऑक्सीडेशन की वजह से। तो अगर हमको हेल्थी रहना है तो उस ऑक्सीडेशन को रोकना है अथवा स्लो डाउन करना अनिवार्य है। इसलिए हम लोग काफी एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, और दुनिया की जाने मानी कंपनियां काफी एंटीऑक्सीडेंट्स भी बेचती हैं। लेकिन आज मैं दिखाने वाला हूं कि केंगेन वाटर एक सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। सिर्फ पानी पीने से आपको जिस्म को जितना एंटीऑक्सीडेंट चाहिए वो सब मिल जाएगा। अभी सवाल यह है कि इस कोई भी लिक्विड का ऑक्सीडेशन या एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को टेस्ट कैसा करें? क्योंकि समझ लो एक ताजा टमाटर और एक पानी का बोतल रख दिए, और एक हफ्ते के बाद हम आके देखें तो क्या होते हैं? दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं, दोनों खराब होते हैं, दोनों एज होते हैं, दोनों गल जाते हैं। लेकिन टमाटर का गलना हमको दिखता है, लेकिन पानी का बिगड़ना हमको दिखता नहीं। तो टमाटर हम फेंक देते हैं, पानी हम पी लेते हैं। लेकिन क्या यह पानी उस सड़े टमाटर के इक्वल है या नहीं? 100%, क्योंकि जैसा यह टमाटर सड़ गया है, यह पानी भी सड़ गया है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन जो हमको दिखाई नहीं देता, आज एक यंत्र है जिसको बोलते हैं ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। अगर वो एक पॉजिटिव रीडिंग दिखाता है, यानी कि पानी ऑलरेडी खराब हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, उसके सेवन से जिस्म को नुकसान है और हम सिकनेस की तरफ बढ़ते हैं, और जितना ये नंबर ज्यादा है उतना पानी खराब हो चुका है हमारे बॉडी के लिए। अगर वही पानी एक नेगेटिव रीडिंग दिखाता है, यानी कि वो पानी एंटीऑक्सीडेंट है,
हमारे सेल्स को ऑक्सीडेशन से बचाता है, क्योंकि उनमें वो नेगेटिव आयन्स की क्षमता है जो अपने फ्री रेडिकल को क्वेंच कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिव वाटर बैड और नेगेटिव वाटर इज गुड फॉर द बॉडी। तो अभी हम सामने देखेंगे कि हमारे जो पानी पी रहे हैं कितने पानी ऑक्सीडाइजिंग है और कितने एंटीऑक्सीडाइजिंग है। सबसे पहले बात करूंगा किनले की, तो थोड़ा किनले पानी मैं डाल देता हूं ग्लास में। और दूसरा है हमारा बिस्लेरी, तो बिस्लेरी भी थोड़ा डाल लेंगे ग्लास में। और एक लिक्विड है जो आज बहुत से लोग पी रहे हैं, वो है अपने सोडास। मैंने इसमें 7 अप चुना है क्योंकि ये क्लियर है और बाकी ये रिप्रेजेंट करता है पूरे सोडास को, कोको कोला हो या स्प्राइट हो या मिरांडा, सबको। तो इसको भी देख लेते हैं। अभी बात करेंगे, ये हमारा नल का पानी है जो अभी ऑफिस से पकड़ा हूं। तो ये है, ये रहा नल का पानी और ये रहा वही नल का पानी जिसको हमने कैंगन वाटर में बदला है। देखो वंस अगेन ये सब पानी क्लियर है, प्योर है, वो उसमें कोई शक नहीं है। हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग है या एंटीऑक्सीडाइजिंग है। और ये है ORP मीटर जो -2000 से +2000 तक की रीडिंग को पढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे किनले वाटर की। सो किनले वाटर की जब देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसका ORP है 190 एंड अबव, यानी कि दिस वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग। पॉजिटिव रीडिंग है, यानी कि हमारे जिस्म को ऑक्सीडाइज करता है, सेल्स को डैमेज करता है, 199 पे आके रुका है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हमारे बिस्लेरी की। और बिस्लेरी का पानी हम देख रहे हैं कि 214, 215 से आगे बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये और भी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, 230 तक आ चुका है। सो जितना नंबर ज्यादा है उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। और अब बात करेंगे ये सोडास की। तो जब जैसे मैं सोडा में डालता हूं तो देख रहे हैं कि 400 से ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि हम अपने बुढ़ापे की तरफ 2 गुना ज्यादा स्पीड से हम दौड़ रहे हैं इसके सेवन करने से। तो ये अच्छा है या बुरा है? 100% हमारे जिस्म के लिए काफी हानिकारक है, 400 से ऊपर है। और अभी बात करेंगे हमारे नल के पानी की। और नल का पानी जैसे हम देख रहे हैं ये भी लगभग 270 से ज्यादा है, लगभग 270 के आसपास है। तो ये भी काफी ऑक्सीडाइजिंग है। और अभी वही पानी को हमने कैंगन वाटर में तब्दील कर दिया है और जैसे ही हम देखते हैं कि इसका रीडिंग जा रहा है -600 से भी ज्यादा, यानी कि इन सब पानियों में सिर्फ कैंगन पानी की वो क्षमता है जिससे वो अपने फ्री रेडिकल्स को क्वेंच कर सक रही है और जिससे हम अपने सेल्स को बचा सकते हैं। ऑल द वाटर जो हम पी रहे हैं दे आर ऑल ऑक्सीडाइजिंग लीडिंग टू सिकनेस, एंड सिर्फ कैंगन वाटर इज नेगेटिव विच इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग अवर सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन, द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। इनफैक्ट हम ताजा ऑरेंज जूस लेंगे भी तो -80 है, अगर फ्रेश ग्रीन टी लेंगे भी तो -100 है। इनफैक्ट कैंगन वाटर is proved to be equal to 30 cups of green tea, यानी कि एक ग्लास कैंगन पानी पीना 30 ग्लास ग्रीन टी पीने के बराबर है। उतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। ये इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि अगर आप रिसर्च वेबसाइट्स जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन विच इज अ पार्ट ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, उधर जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रोलाइज रेड्यूस वाटर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज टू दी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तक की वो प्रोटेक्शन देता है। तो कैंगन पानी के सेवन से इन सब बीमारियों को, किडनी के बीमारी, जॉइंट्स के बीमारी, लंग्स के बीमारी, ब्रेन की बीमारी, इन सब बीमारियों को हम स्लो डाउन कर सकते हैं और जवानी को और ज्यादा देर तक बरकरार रख सकते हैं। तो कितने लोग हैं जो अपनी जवानी को ज्यादा बरकरार रखना चाहते हैं? सब है। सो ऑल यू हैव टू डू इज ड्रिंक कैंगन वाटर बिकॉज कैंगन वाटर स्लोज डाउन दी एजिंग प्रोसेस। कितने लोग हैं जो 70 साल की उम्र में 40 साल दिखना और महसूस करना चाहते हैं? काफी लोग हैं। तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, क्या है? कैंगन पानी पीना है। अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, अल्कलाइजेशन। देखो बाय डिफॉल्ट
हमारा जो जिस्म है इंसान का, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। इनफैक्ट कई डॉक्टर्स ने, ऑथर्स ने पीएच के बारे में काफी किताबें लिखी हैं, जिन्होंने उधर लिखा कि अगर आपको हेल्थी रहना है तो आपका जिस्म स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए। और अल्कलिनिटी और एसिडिटी मेजर करते हैं पीएच में। 7 का मतलब न्यूट्रल, 7 से कम यानी कि एसिडिक, 7 से ज्यादा माने अल्कलाइन। और जब हमारे जिस्म के विभिन्न भागों को देखेंगे तो हमारे जिस्म में सिर्फ 2 चीजें एसिडिक है। एक है हमारा स्किन को एसिडिक रहना है, इट हैज टू किल द जर्म्स इन द एटमॉस्फेयर। और दूसरा चीज जो एसिडिक है हमारा स्टमक एसिडिक रहना है बिकॉज इट हैज टू हेल्प इन डाइजेशन। बाकी सब देखेंगे तो दे आर ऑन स्लाइटली ऑन द अल्कलाइन साइड। इवन पैनक्रियाटिक सर्कुलेशन जब देखेंगे 8.2 8.3 यानी कि हमारा इंसुलिन भी इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। लेकिन सबसे खास चीज पीएच देखना है तो अपने खून का देखना है, और खून का पीएच हमेशा 7.35 और 7.45 के बीच में रहता है। टू बी प्रिसाइज 7.365। और अगर हमारी बॉडी अल्कलाइन से एसिडिक बन जाती है तो खून क्या करता है, पहले जिस्म में अल्कलाइन बफर्स को ढूंढता है। अगर वो अल्कलाइन बफर्स नहीं मिले तो हमारे बॉडी के विभिन्न भागों में जाता है और वहां से अल्कलिनिटी निकाल लाता है ताकि वो अपनी अल्कलिनिटी को मेंटेन कर सके। यानी कि खून जाके दांतों से कैल्शियम निकाल लेता है, अपने बोन से कैल्शियम मैग्नीशियम निकाल लेता है, अपने मसल से इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल लेता है, और अपने इंसुलिन से भी अल्कलिनिटी निकाल लेता है। और जब इंसुलिन का पीएच 7.6 से कम होते जाएगा तो इंसुलिन और सेल्स बाइंड नहीं कर पाते, तो इससे क्या होता, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और हम लोग डायबिटीज बन जाते हैं। यानी कि जितना हमारा बॉडी एसिडिक बनता है उतना अल्कलिनिटी बॉडी से निकलती है खून की तरफ, और उतने प्रॉब्लम्स हमारे जिस्म में पैदा होते हैं, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्ट्रोक, एक्जिमा, लूपस, कोलेस्ट्रॉल, गाउट, किडनी फेलियर। ये सब की मेन वजह क्या है, हमारी बॉडी ज्यादा एसिडिक है और ये बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर से पलती जा रही है। इनफैक्ट जब कैंसर की बात करें, 1931 में डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर्ग को नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था। ही प्रूव दैट द कॉज ऑफ कैंसर इज एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया, यानी कि जिस्म में ज्यादा एसिडिटी और सेल्स में कम ऑक्सीजन। और उन्होंने यह भी बताया कि कैंसर सेल्स एनारोबिक है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जब हमारे सेल्स में कम ऑक्सीजन जाता है तो हमारे सेल्स अडेप्ट कर लेते हैं कम ऑक्सीजन से जीना, तो वो कैंसर सेल्स बनते हैं, और कैंसर सेल्स हेल्थी सेल्स से ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं और इसलिए ज्यादा फैलते जाते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि कैंसर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन एज फाउंड इन द अल्कलाइन स्टेट। तो उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक एंड हेल्थी टिश्यूज आर अल्कलाइन। तो अगर हमको हेल्थी रहना है तो हमको अल्कलाइन रहना है या एसिडिक रहना है, 100% स्लाइटली अल्कलाइन रहना है। लेकिन हमारा वातावरण इतना एसिडिक है कि हमारी बॉडी ओरिजिनल स्टेट से एसिडिटी की तरफ जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, और भी बीमारियों के शिकार हम बन रहे हैं। और हमारा खाना क्या है, 80% से ज्यादा एसिडिक है। तो क्या है, हमारी बॉडी जो ऑलरेडी एसिडिक है वो और भी एसिडिक की तरफ जा रही है, तो और भी बीमारियां हमारे जिस्म में पल रही है और अंदर ही अंदर हम बीमार होते जा रहे हैं। हवा को हम बदल नहीं सकते, खाने को बदल नहीं सकते हैं, तो ये मैंडेटरी है कि हमको अपना पानी बदलना ही है। हमारा पानी का पीएच मिनिमम 9 होना ही चाहिए आज के रोज पे, लेकिन हमारे जो पानी पी रहे हैं जरूरत से ज्यादा एसिडिक है। सो उसको टेस्ट कर लेंगे, हमारे जो पानियां हैं ये है पीएच ड्रॉप्स, डालने के बाद कंपेयर करेंगे कि पानी कौन सा, हमको सही पानी क्या है, पानी का रंग पीएच ड्रॉप्स डालने के बाद ये रंग आना है। तो पहले हर चीज में मैं 400 ड्रॉप्स डाल देता हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो क्या देखा, सबसे पहले किनले देखेंगे तो क्या है, स्लाइटली ऑन दी एसिडिक साइड। इसका कोई फायदा नहीं, हमारे जिस्म को इट इज नॉट एबल टू ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल स्टेट। अभी बात करेंगे बिस्लेरी, तो बिस्लेरी भी अब अगर देखेंगे तो स्लाइटली ऑन दी एसिडिक साइड, यानी कि अराउंड 6.8। अभी बात करेंगे हमारे सोडास की, वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, इनफैक्ट 2.5 to 3। इनफैक्ट ये हमारे नॉर्मल पानी से 50,000 गुना ज्यादा एसिडिक है।
और इतना खराब है हमारे जिस्म के लिए। नेक्स्ट, अभी बात करेंगे नल के पानी का। नल का पानी हमेशा नॉर्मल, न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन दिखाएगा, क्योंकि इस नल के पानी को कौन कंट्रोल करते हैं? गवर्नमेंट। और आप जानते हैं कि इस पानी को क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट इसमें फ्लोराइड्स या क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली इसको दिखाना है ये कलर, लेकिन ये न्यूट्रल क्यों दिखाता है? क्योंकि अगर एसिडिक पानी पाइप्स में जाएगा तो वो पाइप्स जल्दी रस्ट हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट अपनी पाइप्स की देखभाल करने के लिए इसमें लाई नाम की एक केमिकल डालते हैं, LYE, जिसका pH होता है 14। तो जिससे क्या होता है, वो पानी का pH यहां तक आ जाता है। यानी कि गवर्नमेंट अपनी पाइप्स की देखभाल खुद करती है। तो हमारे जिस्म की और आपके जिस्म की पाइप्स की देखभाल कौन करेंगे? हमको ही करना है। तो अभी बात करेंगे कैंगन वाटर। तो कैंगन वाटर इज द ओनली वाटर जिसमें वो क्षमता है कि हमारी जो बॉडी अभी तक यहां थी, इसको यहां से यहां तक लाने में मदद करने का एक ही उपाय है, कैंगन वाटर पीना। तो रोज जब हम कैंगन पानी पीते जाएंगे तो बॉडी विल स्टार्ट बिकमिंग स्लाइटली अल्कलाइन। तो हमारे बॉडी में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू करेंगे। समझ लो आप, अब तक हमने ये पानी पिया और जैसे हम कैंगन पानी पीना शुरू करेंगे क्या हो जाएगा? देखो फर्क, हमारा बॉडी 8-10 दिन में अल्कलाइन बनते जाएगा, अल्कलाइन बनते जाएगा। लेकिन सोडा से कितना भी डालो कोई फर्क नहीं आएगा और यहां भी अल्कलाइन बनते जाएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं सर, हम जब तक हम घर में हैं हम कैंगन वाटर पिएंगे, बाहर जाके हम बॉटल का या दूसरा पानी पिएंगे तो क्या हमारे बॉडी में फर्क आएगा? वो भी देख लेंगे। तो ये है, हम बॉटल पानी जो कैंगन पानी में डालेंगे कोई फर्क नहीं आएगा। इनफैक्ट बाहर जाके एक 5-6 दिन तक भी हमारा बॉडी अल्कलाइन रहेगा और 5-6 दिन में जब वापस आ जाएंगे तो हमारी बॉडी वापस, यू कैन कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। तो ये रहा दूसरा प्रॉपर्टी। तो जैसे हमारी बॉडी, जैसे बताया, वंस यू स्टार्ट बिकमिंग अल्कलाइन, इट हेल्प्स रिवर्सिंग क्रोनिक डिसीजेस। बहुत से बीमारियां जैसे कि एसिडिटी, 8-10 दिन में अपने शुगर लेवल्स और बहुत से फायदे आप खुद महसूस करते जाओगे। अभी नेक्स्ट बात करेंगे द थर्ड प्रॉपर्टी, माइक्रो क्लस्टरिंग की। हम सब लोग जानते हैं कि आज हमारे खाने में हमको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम खाने के साथ साथ बहुत से सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे में न्यूट्रिशन की कमी है। क्यों? क्योंकि जो हम खा रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज हमारे सेल्स में पहुंच रही है वो इंपॉर्टेंट है। और हमारा ज्यादा न्यूट्रिशन हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, प्रॉब्लम नंबर 1। और सेकंड प्रॉब्लम है टॉक्सिन अक्यूमुलेशन, क्योंकि हमको मालूम है कि पिछले 20-25 साल से हम जो भी खाना खा रहे हैं वो केमिकल से बना हुआ है। तो अगर हमको रियली हेल्थी रहना है तो 2 चीजें होने चाहिए, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स के अंदर जाना चाहिए और हमारे वेस्ट सेल्स से बाहर जाना चाहिए। दैट मींस मोर इंपॉर्टेंट इज सेलुलर न्यूट्रिशन एंड सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन। और ये पॉसिबल है हमारे जिस्म के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। और हमारे जिस्म का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? हमारा पानी है। नॉर्मल पानी 15 से 20 क्लस्टरों से बना है। यह पानी इतना बड़ा है कि अपने सेल्स में आसानी से घुस नहीं पाता। तो लेस पेनिट्रेशन मींस लेस हाइड्रेशन, लेस ऑक्सीजन एंड लेस एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। लेकिन हमारा कैंगन पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है, वो सिर्फ 5-6 मॉलिक्यूल से बना है और ये छोटा पानी आराम से सेल्स को पेनिट्रेट करता है। तो ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा हाइड्रेशन और ज्यादा एलिमिनेशन। और इस थियरी को प्रूव किया डॉक्टर पीटर एग्री ने सन 2003 में। इनको नोबेल प्राइज मिला। उनका रिसर्च उन्होंने किया द प्लम्बिंग सिस्टम फॉर सेल्स। उन्होंने यह बताया कि हर सेल में छोटे छोटे ओपनिंग्स रहते हैं जिसको बोलते हैं एक्वापोरेंस। और ये एक्वापोरेंस इतने छोटे होते हैं कि रेगुलर पानी उसमें आसानी से घुस नहीं पाता। तो पानी जब घुस नहीं पाता तो हाइड्रेशन भी ज्यादा नहीं, न्यूट्रिशन भी ज्यादा नहीं, ऑक्सीजन भी ज्यादा नहीं। लेकिन कैंगन पानी इतना छोटा है कि वो आसानी से अंदर जाता है, ज्यादा न्यूट्रिशन के साथ, ज्यादा हाइड्रेशन के साथ और डिटॉक्सिफिकेशन भी आराम से करता है। अभी कैसे प्रूव करना कि कैंगन पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है, उसके लिए एक छोटा मैं डेमो दिखाता हूं अपने ग्रीन टी के सहारे। देखो हम लोग ग्रीन टी तो पीते हैं, ग्रीन टी बहुत अच्छा है। तो ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? पानी गर्म करते हैं, क्योंकि नॉर्मल पानी में
ग्रीन टी बना नहीं सकते क्यों, और नॉर्मल टर्मिनेटर क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मॉलिक्यूल जैसे आपने देखा ये बड़े बड़े हैं, तो वो अंदर जाके वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर्ड है, वो एक्सट्रैक्शन भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम ग्रीन टी बनाने की कोशिश करेंगे हमारे कोई भी नॉर्मल पानी से। जितना भी पानी डाल रहा हूं, अभी मैं इसी पत्ती को क्या करता हूं, कैंगन वाटर से चाय बनाने की कोशिश करता हूं। और आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने डाल दिया तो इसमें चाय बन गई, यानी कि ये पानी माइक्रो क्लस्टर है। तो जैसे ही ये पानी का सेवन करेंगे, ये पानी 60 सेकंड्स में अपने दिमाग तक पहुंच जाएगा। और दिमाग के लिए पानी बहुत जरूरत है, क्योंकि 80% हमारा ब्रेन पानी से बना है, और बहुत से दिमाग की बीमारियां हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइड्रेशन। इसीलिए डॉक्टर कोरिन एलन इस पानी को इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रेन डिसऑर्डर्स ट्रीट करने के लिए। और यह पानी 15 मिनट में पूरे जिस्म में फैल जाएगा। देखो, आप नॉर्मल पानी आप समझ लो 2-3 लीटर 1 लीटर पिएंगे और एक आधा घंटे के बाद भी वो पानी पेट में रहेगा, वी फील द फुलनेस। लेकिन कैंगन पानी पीने के 15 मिनट के बाद अपना पेट खाली है, क्योंकि पानी जिस्म के चारों तरफ फैल गया है और उसके साथ न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन सब अपने सेल्स को पहुंच गए और हमारे बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है। तो वो रहा ये कैंगन वाटर। ये थर्ड प्रॉपर्टी की वजह से यू हैव बेटर न्यूट्रिशन, बेटर हाइड्रेशन एंड बेटर डिटॉक्सिफिकेशन है। पानी पीने के आधे घंटे में आपको जाना है कैंगन मोमेंट्स को। तो दिन में जो हम डिटॉक्सिफिकेशन 2-3 बार करते हैं, कैंगन पानी पीने से 5-6 बार करेंगे, अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालेंगे। तो जब टॉक्सिन्स निकल जाएगा तो बॉडी कमाल के काम करेगी। तो ओवरऑल जब बात करेंगे कैंगन पानी के पीने से क्या क्या होता है, सबसे पहले प्रोटेक्ट्स आवर सेल्स, स्लोज डाउन एजिंग, रिड्यूसेस फैटिग, इंक्रीजेस एनर्जी। किसकी वजह से? एंटीऑक्सीडेशन की वजह से। और अल्कलाइजेशन की वजह से हेल्प्स प्रिवेंट एंड रिवर्स क्रोनिक बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, गाउट और किडनी प्रॉब्लम्स को हम रिवर्स करते जा सकते हैं। माइक्रो क्लस्टरिंग की वजह से ज्यादा हाइड्रेशन, ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन और ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि कैंगन पानी के पीने से हर बार हमारा बॉडी हीलिंग प्रोसेस में आ जाता है, जिससे हमारे एक हेल्थी जीवन जी सकते हैं। और जो भी बीमारियां थे, जो हम सोचे थे कि वो जा नहीं सकते, वो भी धीरे धीरे से रिवर्स होती जाती हैं। अगर टेस्टिमोनियल्स देखना है तो सिर्फ यूट्यूब में जाके आप टाइप कीजिए कैंगन वाटर टेस्टिमोनियल्स, आपको 8000 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब में देखने को। पुराने वीडियोस 6-7 साल पुराने से लेते हुए नए वीडियोस जो 1-2 दिन पुराने हैं, हर रोज लोग अपने टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब में डालते जा रहे हैं। इसका मतलब है कैंगन वाटर सही में काम करता है। और इससे 4 चीजें होते हैं: सेल्स का प्रोटेक्शन, सही एनवायरमेंट, सही न्यूट्रिशन एंड सही डिटॉक्सिफिकेशन। तो ऐसी एक मशीन की वैल्यू अपनी जिंदगी में आएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 100% हम बोल सकते हैं इसको प्राइसलेस। लेकिन ये मशीन का एक प्राइस भी है। प्राइस बताने के पहले हम एक नॉर्मल फैमिली के एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। 4 लोग भी अगर एक फैमिली में हैं तो अपने फूड एंड ग्रोसरीज पे हम माहाना 15 से 30 हजार खर्चा करते हैं खाने पीने पे। यानी कि अगर मैं मिनिमम भी लूंगा तो रोज का खर्चा 15,000 भी महीना बोलेंगे तो रोज का खर्चा 500 रुपए हो रहा है। अब ये 500 रुपए हमारे 30% पे खर्चा कर रहे हैं, हमने 70% पे खर्चा कर रहे हैं। ज्यादातर वो 30% पे है। यानी कि 30% पे अगर हम 500 खर्चा करते हैं तो 70% पे हमको कितना खर्चा करना चाहिए? इट शुड बी मच मोर। लेकिन जब इस मशीन का लाइफ टाइम और देखेंगे और पर डे कैलकुलेशन देखेंगे तो हमारा पानी का खर्चा इसका एक फ्रैक्शन ही लगेगा हमको, क्योंकि ये जो मशीन है SD501 जो एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है कि इस मशीन से 3 से 6 लीटर का पानी प्रति मिनट निकलता है। और इसमें मेंटेनेंस भी किसी प्रोफेशनल को लाने की जरूरत नहीं, आप खुद आपको मेंटेनेंस कर सकते हैं। 20 दिन में आपको एक 80 रुपए का खर्चा पड़ेगा उसको ई क्लीनिंग करने के लिए, और साल में 1 या 2 बार उसको फिल्टर चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कितना पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट डॉक्टर एट होम दैट विल हेल्प यू टू हील योरसेल्फ। और इसकी कॉस्ट की वजह है इसकी इंजन में 7 सॉलिड टाइटेनियम प्लेट्स हैं प्लैटिनम कोटिंग के साथ। तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो पानी स्प्लिट होता है, तो एक एंड से आता है कैंगन वाटर और दूसरे एंड से आता है एसिडिक वाटर। तो कैंगन वाटर है हमारे पीने के लिए
खाना पकाने के लिए एंड एंटी एजिंग। और ये आता है अपने प्राइमरी पाइप से, और दूसरी पाइप से आता है ब्यूटी वाटर 5.5 to 6। 70% पानी फर्स्ट पाइप में आता है और लगभग 30% पानी इस पाइप में आता है। और ये पानी जो ब्यूटी वाटर है ये सेम पीएच एज आवर स्किन। तो इस पानी को हम बेस्ट स्किन टोनर जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, क्योंकि स्किन का पीएच और इस पानी का पीएच सेम है। जब इस पानी अपने स्किन पर पड़ेगा तो अपना स्किन उस पानी को अंदर चूस लेगा और अपना स्किन के पोर्स बंद हो जाएंगे और स्किन टाइटनिंग हो जाता है। तो ये टोनर का काम करता है, जो मार्केटों में मिलते हैं लगभग 200 से 2000 तक, लेकिन इस मशीन से आपको अनलिमिटेड स्किन टोनर मिलेगा। और काफी जाने मानी हस्तियां ये ले रहे हैं सिर्फ इस पानी के लिए, क्योंकि इस पानी से अपना स्किन टोन होता है। और बात करेंगे अगले बटन की। इन दोनों के बीच में एक बटन है जिसको बोलते हैं क्लीन वाटर। ये क्लीन वाटर दबाने से इस मशीन से निकलता है 7.0 pH वाटर। ये पानी इस्तेमाल करते हैं बच्चों के प्रिपरेशंस के लिए और एलोपैथिक मेडिसिन के लिए। बच्चों के प्रिपरेशन न्यूट्रल वाटर से करना है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी अल्कलाइन है, उनको अल्कलाइन और बनाने की जरूरत नहीं है। और एलोपैथिक मेडिकेशन जो हैं काफी एसिडिक हैं, तो एसिडिक मेडिसिन को सिर्फ लेना है अपने न्यूट्रल पानी से। ये बन रहे हैं 3 पानियां जो इस मशीन से बिना कोई एडिशनल एक्सपेंसेस से बन सकते हैं। और अगर आप और थोड़ा एक एनहांसर नाम की चीज इस मशीन में डाल देंगे तो इस मशीन से 2 खास पानियां निकलती हैं। एक है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 जो ऊपर के पाइप से आती है, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5। और ये पानियां तो अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। सबसे पहले बात करता हूं स्ट्रॉन्ग वाटर 11.5 pH। नॉर्मली आप अपने घर में चावल और सब्जियां किससे धोते हैं? अपने नॉर्मल नल के पानी से। तो यहां मेरे पास चावल है, ओके। इस चावल को मैं 2 हिस्सों में कर देता हूं, ओके। और नेक्स्ट यहां मेरे पास थोड़े टमाटर भी हैं, तो इस टमाटर को भी मैं क्या करता हूं 2 हिस्सों में कर देता हूं, ओके। और एक हिस्से को मैं धोता हूं अपने नॉर्मल पानी से, यानी कि हमारा नल का पानी। और उस दूसरे हिस्से को मैं धोता हूं इस 11.5 पानी से जो इस मशीन से निकलता है। और यह पानी आप लगभग 8-10 दिन तक ऐसे काले कैन में रख सकते हैं। देखो इस प्लेन वाटर। तो इसको मैं धोता हूं इस 11.5 पानी से, और टमाटर को भी इसमें मैं भिगो देता हूं। तो यहां मैं और 2 बोतल रखता हूं इस पानी की खासियत को दिखाने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली हमको सब्जी और तरकारियां क्यों धोना है? क्योंकि हमको मालूम है कि सब हमारे खाने की चीजों पे केमिकल्स लगे हुए हैं। इसलिए आज देखें, आज चावल में कीड़े भी नहीं रहते। हम समझते हैं कि वो चावल बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत यह है कि जो चावल कीड़े नहीं खाते हम पैसा देके दुकान से लेके खा रहे हैं, करेक्ट। तो ये सब जो दवाइयां हैं ये ऑयल बेस्ड हैं। तो ऑयल बेस्ड परफॉर्मेंस इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि बारिश आने से भी उसको केमिकल्स को नहीं धोना है, पेस्टिसाइड्स को। तो अगर बारिश आपके केमिकल्स को नहीं धो सकती तो क्या अपना नल का पानी उस केमिकल को धो सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो क्या होता है जब हम नहीं धो पाते तो ये पूरे केमिकल्स हमारे जिस्म में, हम रोज हमारे जिस्म में स्लो पॉइजनिंग करते जा रहे हैं। लेकिन जब 11.5 से हम धोते हैं तो कमाल हो जाता है। क्यों? 11.5 में एक क्षमता है जो नॉर्मल पानियों में नहीं है, और वो है तेल को एमल्सिफाई करने की क्षमता। तो मैं यहां है मेरे पास तिल का तेल, तो मैं 2 बोतलों में थोड़ा थोड़ा तिल का तेल डाल देता हूं, ओके। तो एक बोतल में मैं जब पानी डालता हूं तो क्या होता है, ऑयल और पानी मिक्स नहीं होता, ये ऊपर ही रहता है। तो दूसरे में मैं क्या करता हूं, अपना ये जो 11.5 पानी है उसमें मिलाता हूं। तो क्या होता है देख लीजिए, वो
ऑयल एमल्सिफाई हो जाता है, ऑयल टूट जाता है और ऑयल के साथ जो केमिकल्स है वो भी टूट के निकल जाते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं आप यहां देखिए। तो यहां ये रहा अपना नॉर्मल चावल जो इसमें नहीं इससे धोया है, थोड़ा मैं घुमा देता हूं। तो देखा कि बस उसका जो व्हाइट पाउडर वो निकला है, और वही चावल जब मैं इस पानी से धोता हूं तो आप फर्क देख सकते हैं इन दोनों में, द ग्रीनिश टिंज। ये क्या है फर्क? इसमें ये हरा रंग इसलिए आया है क्योंकि ये पूरा केमिकल से, सिर्फ इतने चावल में अगर इतना केमिकल्स निकला है तो हम रोज जो चावल खाते हैं तो उतना कितना केमिकल्स रखते हैं। क्या आप ये केमिकल्स अपने फैमिली को देते हैं? नहीं। लेकिन अफसोस है कि हम रोज खाने के साथ ये केमिकल्स हमारे जिस्म में लेते जा रहे हैं। अब बात करेंगे इन टमाटरों की। तो मैं ये पहले टमाटर का पानी, इसको मैं थोड़ा धोके ओके इसका पानी निकाल देता हूं। तो क्या निकला है? इनफैक्ट कुछ ज्यादा कुछ नहीं निकला। अभी इन्हीं टमाटरों को मैं ये दो कैंगन पानी से 11.5 से धुले हुए टमाटर को मैं इसका पानी निकालता हूं। तो आप फर्क देख लीजिए कि क्या निकला है। जमीन आसमान का फर्क। यह है कैंगन पानी से 11.5 से धुला हुआ पानी, और यह है तो ये क्या है? ये जो पूरे केमिकल्स हैं जो हमारे टमाटर पे लगे हुए हैं। और ये जब केमिकल्स निकल जाते हैं तो सबसे पहले अपना फैमिली का प्रोटेक्शन हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज है इस टमाटो का टेस्ट। जब केमिकल सब निकल जाते हैं तो ये टमाटो का टेस्ट कमाल का हो जाता है, और अपना जो खाना बनाते हैं बेहतरीन से बेहतरीन बन जाता है। तो ये रहा अपना सेकेंड जो 11.5, और यह है जब 11.5 इस पानी से आता है तो सेकेंडरी पाइप से आता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5, और यह पानी दुनिया का एक सबसे पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है। तो इस पानी को इस स्प्रे बोतल में रख के बहुत से चीजें कर सकते हैं, क्योंकि यह पानी द मोस्ट पावरफुल डिसइंफेक्टेंट विच कैन किल ऑल दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनफैक्ट इसको माउथ वॉश जैसे यूज कर सकते हैं, अपने टूथब्रश को डुबा के रखने के रह सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में, साइनस इन्फेक्शन में, काफी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट जापान में इस पानी को ऑपरेशन टेबल्स, ऑपरेशन रूम्स को स्टेरलाइज करने के लिए और सर्जिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इतना पावरफुल है कि जो MRSA करके है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरस, उस बैक्टीरिया को भी मार सकता है जो अपने कोई ड्रग्स उसको मार नहीं सकते। इनफैक्ट इस पानी को सिर्फ एक्सटर्नल पर्पस में काफी बीमारियों को रिवर्स करते हैं, जैसे कि एक्जिमा। इसका तरीका यह है, अंदर पीने के लिए 9.5 वाटर, और उसके बाद स्प्रे करने के लिए अपना 2.5 एसिडिक वाटर, और उसके बाद अपना ब्यूटी वाटर। सो इसको जब करते जाएंगे तो 2 वीक्स में एक्जिमा निकल गया विदाउट एनी रिलैप्स। सेम वे सोराइसिस जो 2 महीने में रिवर्स हो गया, और क्रोनिक सोराइसिस 6 महीने में फर्क देख लीजिए। और यह है अपने जो घाव जो विच आर नॉट हीलेबल, बट आफ्टर वॉशिंग विथ कैंगन वाटर इन 2.5 मंथ्स वो हीलिंग प्रोसेस भी शुरू हो गया। उसी तरह फूड फंगस 10 दिन में फर्क देखिए। उसी तरह अपने एनिमल्स के जो ऊंस हैं 30 दिन में वो फर्क। इनफैक्ट जब कोई इस तरह का डायबिटिक अल्सर का फुट लेके आता तो क्या करते हैं? 99% पैर काट देते हैं। लेकिन जापान में इस ऊंट को 2.5 वाटर से वॉश करते हैं और देखते हैं कि 3-4 महीनों में उनके पैरों को भी हम बचा सकते हैं कटने से। तो ये जिंदगी दे सकता है लोगों को। एक पैर की कीमत क्या है? तो हम देखें कि एक मशीन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर। पहला वाटर अपने इंटरनल पर्पस के लिए, दूसरा वाटर मेडिकेशंस लेने के लिए और बच्चों के लिए, और तीसरा ब्यूटी वाटर अपने एक्सटर्नल स्किन के लिए, चौथा वाटर पूरे केमिकल से बचने के लिए, और 5वां वाटर द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो इससे बेहतर एसेंशियल अप्लायंस कोई जिंदगी में हम ला सकते हैं अपने घरों में? नहीं। तो 100% दिस इज दी मोस्ट एसेंशियल किचन होम अप्लायंस जो हर घर में आज नहीं तो कल आने ही वाला है।
तो आप ये डायरेक्टली आपके घर के नल को लगा सकते हैं। अगर आपके पास म्युनिसिपैलिटी पानी है, बस एक प्री फिल्टर लगाते हुए मशीन को कनेक्ट कर ले सकते हैं। अगर आपके पास घर में बोर का पानी है तो बोर के वाटर को आरओ के जरिए, और जो बॉटल वाटर पीना चाहते हैं डायरेक्टली उनको देखना कि टीडीएस उस पानी का मिनिमम 80 होना चाहिए मिनरल्स, और उसको हम डायरेक्टली वो भी कर सकते हैं मशीन को। चॉइस आपकी है, लेकिन 100% ये चीज है कि 49 रुपीज में आप अपनी फैमिली को दुनिया का बेहतरीन लाइफ टाइम गिफ्ट दे रहे हैं। एंड इस मशीन की 5 साल की वारंटी है। तो और अधिक जानकारी के लिए मीट द पर्सन हु सेंड यू दिस वीडियो, और 100% आप अपनी फैमिली के साथ एक सुखी जीवन बिता सकते हैं हमारे केंगेन वाटर के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। Change your water. Change your life.